एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली सुबह 7:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। और ये जो आपका पेपर है वो पूरे देखा जाए तो पेपर पैटर्न के अनुसार आपका है। पूरे 80 आपके प्रश्न होते हैं। संभवतः है कि इसी प्रकार का टेस्ट पेपर आपके एग्ज़ाम हॉल में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। उम्मीद है कि आप सभी लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, आप लोग भी अच्छे होंगे और तैयारी जो आपकी है पूरी तरीके से परफेक्ट हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ईजी है और ये 100% पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखो, जहाँ संभावना प्रकट हो वहाँ पर क्या होती है, तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। आपका इजी जरूर है लेकिन 1 नंबर का है और पूछा जाने वाला आपका प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, इस शुद्ध वाक्य को पहचाना है, कौन सा वाक्य यहाँ पर आपका शुद्ध है। तो पहला पॉइंट दिया है कि गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। ठीक है ना, देखने से तो लग रहा है कि आपका सही है लेकिन फिर भी दूसरा देखा जाए। कह रहा है विश्वनाथ अपने परिवारियों, देखो परिवार होता है ना, ये आपका होना नहीं चाहिए। कई सालों बाद निर्मला के मन में तीर्थ यात्रा होता है, यात्राओं नहीं होता है। ठीक है, कुल मिला के देखा जाए इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान आपको भरना है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयन करके भरना है। तो कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व विजेता बनने का कपिल देव को है, क्या है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखो क्या भरा जाए, यहाँ पर भर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्या होती है, श्रृंखला होती है ना, और इसमें विजेता बनने का क्या है, श्रेय जाता है किसे, तो कपिल देव को। मतलब आपका जवाब जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा। और जीके के आपको याद रखना है कि 1983 में आपका हुआ था जो आपका भारतीय क्रिकेट टीम जिसमें से कह सकते हैं विश्व विजेता आपके बने थे, है ना, याद रहेगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए 4 नंबर में। पुल्लिंग घाघरा, वृष्टि, रात्रि और नृप। नृप कैसा है, मतलब यहाँ पर जवाब बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नृप आपका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर देखो आपका कौन सा शब्द आपका है। चलिए, यहाँ पर जवाब है आपका छत्र छाया। छत्र छाया कौन सा होता है, सही जवाब बताना है। चलिए, जवाब आ चुके हैं ऑप्शन बी, तो जवाब भी बिल्कुल सही है, छत्र छाया आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है। शब्दालंकार का भेद नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपका दिया है श्लेष, अनुप्रास, यमक और आपका रूपक। पता तो चल ही गया होगा, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कौन सा, डी नंबर। यहाँ पर आपका रूपक अलंकार इस शब्दालंकार का नहीं है, यह आपके अर्थालंकार का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। तो देखो यहाँ पर जो आपका ये शब्द आपका दिया गया सबसे, फिर यहाँ पर आपका ये सबसे है। तो देखो चौड़ी क्या है, यहाँ पर ये विशेषण है, क्या भाई, ये आपका विशेषण है ना। और जब ये विशेषण है तो उसके पहले जो आपका लगा है तो सबसे क्या है, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। और जब भी कभी विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग प्राविशेषण कहते हैं। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न आपका दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। चलिए, अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, अपेक्षा का अर्थ इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर अपेक्षा है मतलब क्या होता है, किसी से अभिलाषा, है ना, बोलोगे ना आपसे अपेक्षा है, आप ये करेंगे वो करेंगे, है ना, मतलब क्या होता है, अभिलाषा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, अभिलाषा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। त्रुटिहीन वाक्य जो आपका है वो आपका कौन सा है। चलिए, यहाँ पर दिया है शरीर पर ताकत होनी चाहिए। अच्छा, शरीर से ताकत होनी चाहिए, फिर दिया शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होना चाहिए। में मतलब होता है अंदर, है ना,
में मतलब होता है अंदर, जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति नदी में कूदा, तो यहाँ पर इंटू बोल देते हैं ना, वही प्रकार से आपका दिया है शरीर में ताकत होनी चाहिए। यहाँ पर जवाब बने कौन सा आपका डी पर हो जाएगा, है ना। अब अगर आप बोल रहे कि देश देखो वो शरीर पर नहीं बोलेंगे, शुद्ध होता है क्योंकि इन मतलब होता है अंदर, तो शरीर में ताकत होना चाहिए ना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ आपका होता है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, चलिए बताइए भाई कौन सा जवाब यहाँ पर बनेगा। चलिए तो जवाब आ रहा है आपका यहाँ पर झूठे वादे दिखाना। झूठे वादे दिखाना बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, झूठे वादे करना आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, कह रहे पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही है। पुराने रीति रिवाजों में जो जकड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, चलिए क्या बोलेंगे उसे, लकीर का फकीर। लकीर का फकीर बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए जिसका भी जवाब आ रहा है डी, आपका जवाब जो है लकीर का फकीर। बोल देते हैं ना कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ऐसा नहीं होने दूंगा, मतलब अपनी बात पर क्या होता है अडिग रहता है, वही लकीर का फकीर। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अवनि का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। चलिए बताइए अवनि का विपरीत क्या बनता है। चलिए तो 12 का ऑप्शन आ रहा है अवनि, मतलब यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका दिया गया है अग्नि दिया है, अमन दिया है, चक्षु दिया है और आपका यहाँ पर डी दिया है आपका अंबर। अच्छा तो यहाँ पर लगभग सभी का जवाब आ रहा है अवनि का समानार्थी धरती होता है। अवन मतलब होता क्या है, अवन मतलब होता है धरती होता है, और धरती का क्या हो जाएगा अंबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा डी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा आपसे दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, चलिए 13 का जवाब देना है। 13 का जवाब क्या हो जाएगा, पुदीना कैसा है, भ्रमर कैसा है, चूल्हा कैसा है, काया कैसी है। काया कैसी है मतलब आपका जवाब मिल गया कहाँ पर डी, काया जो आपकी है वो आपका स्त्रीलिंग आपका जवाब बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, हांडी की काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय क्या है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब क्या हो जाएगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है ना। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ये बताइए जो वाक्य दिया है किस प्रकार का है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है या भविष्य संभाव्य भविष्य काल है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 15 नंबर में, और जवाब भी आ रहे हैं। कह रहा है आपसे यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल है ना, क्योंकि प्रकट करते हैं, मतलब आपका जवाब हो जाए कौन सा सामान्य वर्तमान काल आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। यहाँ पर पूछा है कौन सा अलंकार है, तो बताइए भाई कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा। चंद्र और आपका खिलौना, उपमेय और उपमान एक साथ आपका दिया है, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जब भी कभी उपमेय और उपमान हो और उनमें योजक चिन्ह होता है, हमेशा क्या होता है रूपक होता है, जहाँ पर तुलना आपकी होती है ना। चांद की तुलना खिलौना से कर रहा है एक बच्चा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, रिक्त स्थान आपको भरना है। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। यह तो भरा जाता है ना, यह रास्ता दुर्गम है ना, दुर्गम मतलब कठिन, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा सी, यहाँ पर भर देंगे तो आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाई, व खाए बौरात जग या देखे बौराए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दोहे में पूछा गया अलंकार कौन सा है। कनक कनक आपको दिया गया है ना, क्या दिया गया है, कनक कनक आपको दिया गया है। इसी से आपको पता चल गया कि यहाँ पर इसके जो आपके अर्थ होंगे सोना और धतूरा, है ना, मतलब आपका यमक अलंकार राइट हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है। संक्षिप्त का अर्थ बताना है, संक्षिप्त का अर्थ आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए संक्षिप्त का अर्थ आपका दिया गया है, संक्षिप्त या संक्षेप भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संक्षिप्त कहो या संक्षेप कहो, बात तो वही है ना। और इसके एक अर्थ और होता है, क्या होता है, मुक्तसर होता है। क्या होता है, मुक्तसर। तो जिसका जवाब ए आया है बिल्कुल सही है, मुक्तसर भी होता है इसका अर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग्य ना थी, क्या भर दें, योग्य बिल्कुल सही जवाब है, यही भरा जाएगा।
बिल्कुल यही भरा जाएगा, बी हो जाएगा आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग्य ना थी, है ना। जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। चलिए, ऊर्ध्व का विलोम क्या बनता है, ऊर्ध्व का विलोम क्या बनेगा। ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर की ओर, तो इसका विपरीत कर दीजिए, नीचे की ओर कर दीजिए। मतलब नीचे की ओर बोलोगे आधा बन जाएगा, क्या होता है, नीचे की ओर होता है आधा, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विलोम शब्द स्वागत का विच्छेद करना है। चलिए, स्वागत का विच्छेद कर दीजिए। स्वागत का बताइए, स्वागत का सुधनागत, सुधनागत हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जवाब सही है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। और आपको पता भी है कि उ और या मिलकर आपका हुआ का निर्माण करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो आपका क्या बनता है, ये आपकी यण संधि होगी, क्या होगी, यण संधि आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, काक पद का उपयोग कब होता है। चलिए 23 नंबर आपको बताना है, ऐसे प्रश्नों को हमने बहुत सॉल्व कराया है। चलिए, काक पद आपसे पूछा गया है, इसका उपयोग कब होता है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है काक पद मतलब क्या होता है, काक पद क्या होता है, ऐसे आपका बना होता है। ये आपके विराम जो आपकी मात्रा है उस पर होता है, जब क्या होता है कोई अंश छूट जाता है, जब कोई अंश छूट जाता है तब कहाँ पर काक पद का प्रयोग करते हैं। मतलब आपका जो जवाब हो जाए कौन सा, छूटे हुए अंश के लिए क्या होते हैं, छूटे हुए अंश के लिए होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो 23 का ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर, छूटे हुए अंश के लिए काक पद का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। चलिए, कौटिल्य है, चतुर्सेन है, आचार्य तुलसी है या प्रेमचंद है। क्या जवाब बनेगा, क्या जवाब बनेगा, आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, आचार्य तुलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आचार्य तुलसी अग्नि परीक्षा आपकी है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। अच्छा, ये हमने आपको आज ही बताया था शायद कि आपके आयुर्वेद साहित्य पर आधारित आपकी पुस्तक है ना। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, आचार्य तुलसी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे प्रश्न आपका दिया है, चलिए द और का दिया है, इसको पूछा है गया कि इस प्रकार से होगा। चलिए यहाँ पर 25 नंबर बताइए कि इसमें से आपका बनेगा कौन सा। तो देखो, आपको जो द है इसको पूरा कर देगा तो आपका ये हो जाएगा, है ना। और इसको मिलाते हैं तब आपका क्या बनता है, छ बनता है। और इसको जो आधा है इसको पूरा कर देगा, क्योंकि जो आपका छ बनता है वो कैसे बनता है, वो आधा का होता है और आपका पूरा होता है सा होता है ना। अब ये आधा दिया गया तो इसको ये पूरा कर देगा तो आपको बन जाएगा दज, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करना है। ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। चलिए, ब्राह्मण किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से इसे लिखा जाएगा, ब्राह्मण। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहा है ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण। चलिए 26 का जवाब यहाँ पर आपका बी नंबर, बी नंबर। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। ब्राह्मण जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, ये जो आपका आता है इधर से घूम के ही आता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे रश्मरथी के रचयिता कौन हैं। चलिए 27 नंबर, रश्मरथी के रचयिता कौन हैं, श्याम सुंदर दास, पंडित जगन्नाथ, शिव सिंह या रामधारी सिंह दिनकर। जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी, आपके रामधारी सिंह दिनकर होंगे, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे हम घर के लोग का जीवन, हम घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। यहाँ पर पूछा है, वचन आपको बदलना है। मतलब यहाँ पर जो घर दिया है और आपका लोग दिया है, इसका वचन बदलिए। घर का घरों हो जाएगा, लोग का लोगों हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका कौन सा भाई, घर का मतलब क्या होता है, घर का घर होता है और घर का घरों हो जाएगा। लोग का क्या हो जाएगा, लोगों, लोग का लोगे होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो कौन बनेगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, कौन सा बनेगा, ए नंबर, इसका जवाब आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, यही होगा, परेशान मत होइए, यही होगा इसका। लोग का लोगे होता है क्योंकि हमेशा ये बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में
कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण आपको बताना है। इसमें से जो आपका विशेषण है वो आपका कौन सा विशेषण है? चलिए, तो देखो यहाँ पर दिया गया है चंद रुपए, है ना, चंद रुपए। अब ये तो नहीं बताया गया है ना कि कितने रुपए हैं, ये तो नहीं बताया गया है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची ऑप्शन बनेगा डी, आपका जवाब राइट हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। कह रहे शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर वह शब्द क्या भरे? मानव जाति। वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं, है ना? यही तो होगा ना, यही होगा। यहाँ पर अगर हम भर दें, क्या भर दें भाई? यहाँ पर अगर हम भर दें पुरुष, है ना, तो यहाँ पर स्त्री है और यहाँ पर पुरुष जाति का है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, उसे बोलते हैं लिंग, है ना। तो जवाब हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, पुरुष जाति, और आपका लिंग बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। मतलब आपसे पूछा है बिहारी हिंदी में कौन नहीं आती है। चलिए 31 नंबर में, तो देखो यहाँ पर भोजपुरी भी आती है, फिर आपकी कौन सी आती है? तो आपकी मगधी भी आती है और आपकी मैथिली भी आती है। लेकिन यहाँ पर जो आपका बी है अवधी, यह अवधी आपके बिहारी में नहीं आती है। हमने आपको बताया था कि अवधी जो आपकी आती है किस में आती है? यह आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, और पूर्वी हिंदी में आपकी होती है ए बी सी होती है। तो इस प्रकार से आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, विमुक्त करना या छूट देना के लिए उपयुक्त आपको बताइए कौन सा आपका हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश आपको आ गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है विमुक्त करना या छूट देना के लिए, यहाँ पर इंग्लिश वर्ड क्या बनेगा? चलिए 32 नंबर आपको दीजिएगा, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, तो सही जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट का एग्जाम्पन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका 32 का ऑप्शन यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर, ये वाला आपका जो जवाब है ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उत्थान में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा उपसर्ग है? चलिए, उत्थान में उत धन हो जाएगा, उत होगा ना, तो उत जो आपका दिया है कहाँ दिया है? ऑप्शन डी दिया गया है। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अशुद्ध वाक्य चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर आपसे 34 नंबर में कह रहा है कौन सा? जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। अच्छा, इतनी रात गई आप कहाँ थे? इतनी रात गई आप कहाँ थे? तो देखो दिक्कत तो यहीं पर है, दिक्कत तो यहीं पर लग रही है। इतनी रात गई आप कहाँ थी, ये आपका क्या है? ये आपका वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यही आपका है, ये आपका गई नहीं होता है ना। तो मैं मेला देखने जाता हूँ और 1 और 11 होते हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलती आपका था। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, यहाँ पर कह रहा है यथासाध्य शब्द में समास कौन सा है? यथासाध्य शब्द में जो समास है वो आपको कौन सा हो जाएगा? चलिए देखो, यथा आपको मिल गया है और इसी से पता चल गया कि ये जो आपका है कौन सा है, तो आपका अव्ययीभाव समास यहाँ पर आपको हो जाएगा, अव्ययीभाव समास बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अगला दिया है, हरिश्चंद्र में संधि कौन सी है? हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? चलिए, हरिश्चंद्र में क्या बनेगा? हरि धन चंद। ये जो आपका सा है ना, ये जो सा है ये विसर्ग में हो जाता है। कुल मिला के लिखा जाए तो आपका बनेगा हरि धन चंद बनेगा। ठीक है ना, मतलब आपका जो जवाब है वो आपका हो जाएगा कौन सा? 36 नंबर में विसर्ग संधि। ठीक है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला आपसे पूछा गया है, संभ्रम का विलोम शब्द क्या होता है? संभ्रम शब्द का विलोम क्या होता है? चलिए यहाँ पर लॉक करिए, 37 नंबर में लॉक करिए जल्दी से। संभ्रम का क्या होता है? संयम। क्या होता है? संयम होता है। 37 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर। याद रखिए, जिसका जवाब डी है उसी का जवाब यहाँ पर हो जाएगा राइट, इसका हो जाएगा संयम होता है। ठीक है, क्या होता है? संयम होता है। अगला प्रश्न का दिया है, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। अच्छा, यहाँ पर देखो जब नौकरी, देखो जब और तब, जब दिया और आपका तब दिया, यही आपका मेन पॉइंट था इसमें, यही इसमें मेन पॉइंट था। और जब और तब जो होता है वो किस में होता है? तो आपके मिश्र वाक्य में होता है। ठीक है, किस में होता है? मिश्र वाक्य में होता है। तो
तो आपका जो जवाब बनेगा वो आपको बन जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देश दर्पण में समास कौन सा है, देशार्पण में कौन सा समास है। चलिए देशार्पण बताइए, देशार्पण मतलब क्या हो जाएगा, देश के लिए अर्पण, देश के लिए अर्पण मतलब ये तत्पुरुष समास है और के लिए होता है संप्रदान, मतलब आपका जवाब बनेगा संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपका है, शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही क्या कहलाती है भाई, रूप ही यहाँ पर क्या भरें, जल्दी से बताइए कौन सा भर दिया जाए, कौन सा भर दिया जाए यहाँ पर, तो जवाब आंसर आपका बन जाए। तो यहाँ पर अगर रूप ही, यहाँ पर मानक भाषा, देखो शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही मानक भाषा होती है। क्या होती है, मानक भाषा। इसमें राइट आंसर आपका भरा जाएगा, वो आपका भरा जाएगा मानक भाषा भरा जाएगा। ठीक है, मानक भाषा यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, मैंने एक क्रशकाय व्यक्ति को देखा। क्रश शब्द का उचित विलोम बताइए। क्रश मतलब होता क्या है, क्रश मतलब होता है क्या, दुबला पतला, ये तो होता है ना। क्रश मतलब होता है दुबला पतला होता है ना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट बनेगा। क्या बनेगा, हष्ट पुष्ट बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हष्ट पुष्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित पूछा गया है, बताइए किस पर आपका उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए 42 नंबर बताइए किस में उपसर्ग नहीं लगा है। देखो आपका अच्छत दिया है, व्यंजन दिया है, अभाव दिया है, लेकिन अच्छा में बताइए कोई उपसर्ग लगा है क्या, इसमें क्या निकाल सकते हो, कुछ नहीं निकाल सकते हो। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, सी नंबर ये आपका उपसर्ग रहित शब्द आपका है। अगला दिया है शिथिल के पर्यायवाची शब्द बताइए। शिथिल के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शिथिल के पर्यायवाची क्या होता है, तो शिथिल मतलब होता है क्या, सुस्त होता है, ढीला होता है, धीमा होता है, मतलब आपका जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सुस्त, ढीला और आपका धीमा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है, विलोमार्थी नहीं है, बताइए भाई। 44 नंबर में देखिए कौन सा आपका नहीं है। तो दिया है निंदा का, दिया है पर निंदा, प्रफुल्ल का दिया है म्लान, मुँह का वाचाल और ये सभी। चलिए 44 नंबर में तो देखो यहाँ पर निंदा का परनिंदा, बात तो वही हो गया ना, बात तो आपकी बिल्कुल वही आपकी दी है, इसमें विलोमार्थी आपका है ही नहीं है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है, अब तुम जाओ, वाक्य में जो दिया है वो कैसा वाक्य है, अब तुम जाओ। चलिए 45 नंबर में यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, अब तुम जाओ, मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, इच्छावाचक। क्या कर दिया जाए, इच्छावाचक कर दिया जाए, आज्ञावाचक। क्या बनेगा, दो में एक ही बनेगा और कोई नहीं बनेगा, इसमें से जो बनेगा वो आपका ये बनेगा, मतलब अर्थ के आधार पर देखा जाए तो आपका भेद ये बनेगा वो आज्ञावाचक में। क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक होगा, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नांकित में से सही वर्तनी आपको बताना है। सही वर्तनी 46 नंबर आपसे पूछा है, और 86 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब बनेगा कौन सा, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा किस प्रकार से लिखेंगे भाई, गौर करिए, अश्वत्थामा किस प्रकार से सही लिखेंगे। चलिए 46 नंबर में यहाँ पर अश्वत्थामा जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से, डी वाला आपका हो जाएगा अश्वत्थामा, इस प्रकार से सही लिखा जाएगा अश्वत्थामा। ठीक है, जवाब इसका बनेगा कौन सा, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर आपसे कह रहा है, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है, बताइए भाई। पहाड़ी इलाके में जो आपकी भाषा है वो आपकी कौन सी भाषा है, यहाँ पर जवाब जो बनेगा वो आपका बनेगा गढ़वाली और आपकी कुमाऊनी। आपका जवाब हो जाएगा बी, गढ़वाली कुमाऊनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि होते हैं। देखो क्या दिया गया है, उग्रता दिया है, गर्व दिया है, हर्ष दिया है। ये जो आपको मिलेगा किस में मिलेगा, किसका होता है भाई, किसका होता है। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है आपका बी नंबर, वीर रस का। तो बिल्कुल जवाब सही है, वीर रस आपका जवाब हो जाएगा। उग्रता, गर्व, हर्ष ये सभी मिलेंगे आपके वीर रस में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हेडमास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है, बताइए। यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा,
हेडमास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए यहाँ पर 49 नंबर जवाब दीजिए। 49 का जवाब यहाँ पर आ रहा है कुछ लोगों का, यहाँ पर आया है ऑप्शन यहाँ पर आपका हेड। हेड जो आपका होता है, हेड जो होता है, क्योंकि मास्टर है ना, मास्टर है तो इसमें देखो अलग करो, मास्टर हो जाएगा, हेड हो जाएगा। और ये आपका होता है अंग्रेजी भाषा में, किस में होता है, अंग्रेजी भाषा में। तो इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बन जाएगा डी। और जिसने भी जवाब डी दिया है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, तो भाई डी दिया है तो डी तो सही होगा ना, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ, चलिए मतलब होता है हार मान लेना। क्या होता है, हार मान लेना होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला दिया है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। कह रहा है उत्धनचारण उच्चारणम, उत्धनचारणम उच्चारणम। चलिए रामष्टिकते, रामष्टिकते, गंगा उदकम गंगोदकम। भाई ये वाला थोड़ा सा देखो, यहाँ पर गंगा उदकम वाला थोड़ा डाउट कर रहा है। देखिए गंगा धन उदकम होता है, गंगा धन उदकम होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, गंगा गंगोदकम दिया है ना, तो यहाँ पर गंगा धन उदकम, गंगा धन उदकम मतलब बड़ा आ प्लस छोटा हो, बड़ा आ प्लस छोटा हो। ये व्यंजन संधि का नहीं है भाई, ये गुण संधि का है। कैसा है, गुण संधि का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो मात्रा ओ की लगी है ना, ओ की मात्रा लगी है कि नहीं लगी है, मतलब जो रूल होता है क्या होता है, इसमें आपका बड़ा आया है ना, यहाँ पर बड़ा आपका लगा हुआ है, या ऊ है, दोनों मिलाएंगे तो आपका ओ बन जाएगा, मतलब ये आपका जो है आपका गुण संधि का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। समोच्चरित भिन्नार्थक मतलब सम उच्चारण के हिसाब से, बोलने के हिसाब से बिल्कुल समान आपको उच्चारण होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं दिया गया है। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर दिया गया है जरा जरा एक जैसा लगा है, शंकर शंकर एक जैसा है, सील सील एक जैसा है, पृथक 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 मतलब देखो ये जरा है, ये जरा है, इसका तो यहाँ पर जरा समझ में आया है ना, और यहाँ पर दिया गया कौन सा, शंकर, और ये वाला शंकर इस प्रकार से है। फिर इसके बाद देखा जाए आपका सील, और ये वाला सील इस प्रकार से है। ये पृथक और ये पृथक, इनमें से कोई भाई अंतर तो है ही नहीं है। मतलब यहाँ ये पुनरक्त शब्द हैं, ये क्या है, ये जो आपके हैं पुनरक्त शब्द है, सेम टू सेम होते हैं, ये पुनरक्त शब्द आपके हैं, और पुनः प्रयोग होने पर भी इनका कोई अर्थ समान आपका, मतलब बात तो वही है ना, और कुछ होगा नहीं। यहाँ पर जो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और इसका कोई अर्थ भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पर पूछा है कि जवाब इसमें से क्या बन जाएगा। मतलब यहाँ पर पंक्ति में आप देख सकते हैं, जहाँ बिना किसी कारण के कोई कार्य सिद्ध हो रहा हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। पाँव नहीं है फिर भी वो चल रहा है ना, क्लियर है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा विभावना, जो कि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया विभावना अलंकार। आगे बढ़े, फिर अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम आपके निश्चित हैं, शेष को आपको क्रम से करना है। ये आपको इस प्रकार से दिए हैं, स्वतंत्र भारत। ठीक है, इसको आप लोग मैच कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों पर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, ला वाला इसका जवाब बन जाएगा सी वाला। ठीक है, ला वाला आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे अब लो नसानी अब ना नसई हों, और इस बार वर्दी लेकर रही हों, है ना। तो चलिए भाई, यहाँ पर आपका अब लो नसानी अब ना नसई हो, मतलब आपका जवाब हो जाएगा ये शांत रस का है। किसका है, ये शांत रस का है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे 2 वर्णों का मेल जो वहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है, 2 वर्णों का जहाँ मेल होता है वह क्या होता है, तो वहाँ पर आपका होता है क्या भाई, संधि होती है। वर्णों से संधि तो बनेगी, और कुछ बनेगा क्या, यहाँ पर संधि बनेगा। ऑप्शन बनेगा डी नंबर, क्योंकि शब्द तो बोला नहीं है, नहीं तो हम दूसरे में पहुँचते। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का तात्पर्य बताइए। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ बताइए, कि यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। 57 नंबर में हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब लोकोक्ति को बनेगा कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जवाब यहाँ पर बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सबसे अगला है,
अंश और मयूख पर्यायवाची हैं, अंश और मयूख। अब इसमें से अगर एक की पता है तो आप जवाब दे दोगे। अंश मतलब होता है किरण, क्या होता है किरण, तो आपका आंसर मिल गया। ये जो आपके हैं किसके हैं, तो आपकी किरण के पर्यायवाची है, किसके हैं, तो आपके किरण के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा, रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ नहीं पा रहा, इतना बोल सकते थे, ढेर सारे लोग ने बोलना की जरूरत है क्या थी, है ना। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस, राजपथ की सड़क, भाई राजपथ ऑलरेडी एक सड़क है ना, तो इसको लगाने की क्या जरूरत थी, नहीं कोई जरूरत थी, भी क्या है जबरदस्ती लगाए। अगला है, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, शिकारी उस पर गोली चलाई शेर बच कर निकला, है ना। यह कौन चाहिए, मतलब गलती भैया यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आंसर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए डी वाले में। चलिए डी वाले में देख लीजिए, कह रहा है उस समय चरखा चलाना भी एक क्या था, अनुशासन था। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त तो क्रिया का कौन सा भेद है। मैं खाना खा चुका हूँ, क्रिया पूरी हो गई है, और जब क्रिया पूरी हो गई है भाई तो बोलेंगे ये समाप्त हो गया है, और समाप्त हो गया है तो समाप्ति बोधक आपका जवाब बन जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा है। चलिए 61 नंबर, पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा है। पुल्लिंग शब्द, सरसों कैसी हैं, कैसे हैं, अच्छा, मकई कैसी है, सारस कैसी कैसे हैं, मूंग कैसी है, अच्छा, तो दो तो आपके होने ही नहीं है, इनमें दो तो आपके होंगे ही नहीं। अब आपके पास है सारस, फिर दिया है सरसों कैसी है, सरसों कैसी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि गांव में जब जाओ तो सरसों बोलते हैं आज इस वर्ष सरसों कैसी है ना, फरी है कि नहीं फरी है ना, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। सरसों जो आपका ये जो सारस है, सारस है, ये क्या है आपका पुल्लिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। क्लियर हो गया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। सामान्य वर्तमान काल, इसका मतलब है कि यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, वर्तमान में ता होता है, ता होता है ना, अदर में गी है, और ये आपका हो रही थी, ये कि नहीं होगा, तो पढ़ा मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वह कोलकाता जाता है, यह कैसा है, ये क्या है, तो आपका क्रिया जो आपकी है वर्तमान काल में ही है ना, ऑप्शन डी आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए 63 नंबर दिया गया है, 63 नंबर में, चलिए यहाँ पर 63 नंबर, पवन का पर्यायवाची समीर होता है, मारुत होता है, वात होता है ना, लेकिन भाई अनिल नहीं हो, अनल नहीं होता, अनल, अनल मतलब आपका आग, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी, अनल नहीं होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनल आपका नहीं होगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया प्रश्न। चलिए तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां आपकी कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां इनमें से कौन सी हैं। तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है, ब्रज आती है, बांगरू आती है, कन्नौजी आती है, और बुंदेली आती है ना, और कोई तो आपकी नहीं आती है ना, और कोई तो आपकी नहीं है, यही होगी। तो लॉक कर दीजिए जल्दी से ऑप्शन सी को। यहाँ पर देखो खड़ी बोली है, ब्रज है, बांगरू है, कन्नौजी और आपकी बुंदेली, ये यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो चलिए फिर पढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे देखो आदर में गलतियाँ क्या है, तो गलतियाँ आपको मिल गई होगी। यहाँ पर बघेली है, यहाँ अवधि है, यहाँ अवधि है ना, ये तो होंगे नहीं, सी नंबर आपकी हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा जो होता है भाई साहब वो क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोहे का उल्टा क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा क्या, दोहे का सोरठा सोरठा हो जाएगा क्या। क्लियर है, बिल्कुल सही है, उसमें क्या दिक्कत थोड़ा है, बिल्कुल सही है, सोरठा हो जाएगा ये नंबर। अगला दिया, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। स्त्रीलिंग शब्द क्या है, धुआं कैसा है, भत्ता कैसा है, धावा कैसा है, संध्या कैसी है। संध्या जो देखो आपको मिल गया है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया, संध्या आपका जवाब बन गया। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। गद्यांश दिया है 67 और 68, यहाँ पर दिया है मनुष्य के बारे में, कुछ बनने के स्वप्न के बारे में दिया है ना, और इंजीनियर जो लक्ष्य भी हो सकता है ना, पढ़ लीजिए, बड़ा अच्छा आपका है। हम मनुष्यों का कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता है,
हम अपने स्वप्न, अपने स्वरूप को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की बन रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी आदि यहाँ पर बन सकते हैं। ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ढेरों आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो बात क्या है, इसकी फोकस किस पर किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें शिक्षा का महत्व है। कहते हैं कि शिक्षा ही सर्वोपरि, ये शिक्षा है तो सब कुछ है। आप जिसकी अब तैयारी करे होंगे वहीं पर आप जाएंगे, है ना। हो गया ना। अब वो लोग भैया UPSC कर रहे हो, SSC में निकल जाओगे क्या। इंग्लिश आती है भयंकर आती है, मैथ आती है भयंकर आती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर बताइए कि मनुष्य का आधार व लक्ष्य क्या हो सकता है। तो भाई मनुष्य का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, स्वयं के सपने को साकार करें, है ना। अपने सपने साकार करें मतलब आपका BA हो जाएगा, ठीक है। अगला एक गद्यांश और आपका दिया है, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर अपना ही फंसता है और फिर बेचैन हो जाता है, हो जगता है, ना सोता है, जानता है तू मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ, देख मनु को जनमते मरते और लाखों बार तुझ पे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते हो। तो देखो यहाँ पर अनोखा जीव का जो समानार्थी है वो किसके बारे में बात की गई है, तो ये बात हुई एक अद्भुत प्राणी के बारे में, क्योंकि मनुष्य कैसा है, अद्भुत प्राणी है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, कवि के अनुसार कौन अपने आप उलझने पैदा कर सकता है। तो कैसा व्यक्ति कर सकता है, तो आपका कैसा, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है आपका कौन सा, यहाँ पर आपका आदमी, यही एक आपका है जो अपना उलझने पैदा कर सकता है, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा B। अगला है, कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में बताइए, यहाँ पर बताइए तुम क्या है। चलिए 71 नंबर में तुम जो है वो आपका है क्या, तुम क्या है। चलिए भाई यहाँ पर देखो तुम आता है किसमें, सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो मध्य पुरुषवाची सर्वनाम हो जाएगा B नंबर। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अकर्मक क्रिया जो है वो आपकी किसमें है, जवाब दीजिए। शिशु सो रहा है, तो भैया सो रहा है तो आपका जवाब मिल चुका है। सोना क्या सोता है, क्या पता है क्या सोता है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा A नंबर, ठीक है। अच्छा ये हम जो बोला करते हैं क्या सोता है, क्या पढ़ता है, क्या खोता है, मतलब समझ रहे हो ना, कि जो क्रियाएं हैं उस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्रिया है उस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या पढ़ता है, छात्र पढ़ रहा है तो भाई कुछ तो पढ़ रहा होगा ना, खेल रहा है कुछ खेल रहा होगा, लिख रहा है कुछ लिख रहा है। क्या सो रहा है, अब बोलो कुछ तो सो रहा होगा, क्या सो रहा होगा, नहीं ना, मतलब आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, A नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें बिना कर्म के ही क्रिया पूरी हो रही है, ठीक है। अगला है विजयदशमी शब्द में संज्ञा बताओ। बताइए भाई विजयदशमी, विजयदशमी मतलब होता है जानते हो दशहरा। अब ये बताइए दशहरा एक होता है या बहुत होता है। विजयदशमी जैसे आपको दिया तो दशहरा एक होता है या बहुत होता है, तो एक है दशहरा तो कहोगे ना। जब एक होगी तो पर्सनल होगा, व्यक्तिगत की बात होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका जवाब हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है वाक्य में त्रुटि है और त्रुटि नहीं है तो आपको D लगा देना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। फिर भी इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता है उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। देखो कितना अच्छा जवाब यहाँ पर आपका बोला गया है ना, कितना अच्छा बोला गया है। तो यहाँ पर देखो सुलभ दिया है, लेकिन भाई सुलभ नहीं दुर्लभ होता है। क्या होता है, सुलभ नहीं दुर्लभ होता है, दुर्लभ लिखा जाता है, दुर्लभ इस प्रकार से लिखते हैं, ये गलती दी गई थी। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर दिया है फर्राटा, फिर चौपाई, घुमड़कड़, ठीक है, देशज आपके हैं। लेकिन उच्चतर जो दिया है यहाँ पर जो C दिया है उच्चतर, इसमें से कह सकते हैं कि जो उच्चतर है मतलब ये अब शब्द हो गया, उत्तर क्या है तुलनात्मक हो गया। यहाँ पर ये देशज प्रत्यय आपका नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका C नंबर। अगला है बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के क्या प्रसिद्ध है, दोहे, सवैया, कविताएं या पद, क्या बनेगा। तो दोहे के मतलब दोहे है ना, बिहारी के दोहे है ना। हमने आपको बताया था कि बिहारी ने बिहारी सतसई लिखा था और कहा भी था कि सतसैया के दोहरे जो नावी के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। कहते जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है, वो चीज़ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है।
चलिए दोहा छंद मिला दीजिए और रोला को मिला दीजिए तो आपके पास बनकर तैयार होगा और ये बनेगा कौन सा, कुंडलियाँ। क्या बनेगी, कुंडलियाँ। मतलब आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 6 इसमें से चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। और प्रथम चरण जो आपके होते हैं 4 चरण 2 1 होते हैं, अंतिम 2 चरण होते हैं रोला के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सबसे अगला है, रंग में भंग, रंग में भंग आख्यानकार गीत रचित है। रंग में भंग ये जो आपका गीत है वो रचित है, किसके द्वारा रचित है, और ये जो एक कह सकते हैं आख्यान गीत है, एक प्रकार नाटक में है जो कि मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित है। ठीक है, रंग में भंग गीत के रचयिता कौन है, तो जवाब यहाँ पर आपका आ गया है मैथिली शरणगुप्त। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, मैथिली शरणगुप्त आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं रंग में भंग ये पंचतंत्र की कहानियों में से एक है, इसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा है। आचार्य विष्णु शर्मा है, लेकिन ऑप्शन में तो दिया गया नहीं है। मैथिली शरणगुप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथिली शरणगुप्त आपका मेन है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अधिकांश काव्य इसी शैली में आपके हैं। रंग में भंग जो आपका है ये इसी में है, जयद्रथ वध आपका जैसे है, नहुस जो आपका है इसी में है। चलिए कोई बात नहीं है। अगला दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से। चलिए इत्यादि में बताइए कौन सी संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में। चलिए इत्यादि में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब सही कौन सा बनेगा, यण संधि होगी। इत्यादि में यण संधि है, ये तो पता है, मतलब इसको लगा दीजिए 4 में। सूर्योदय में ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है तो आपका गुण संधि होगा, इसका आपका 3 होगा। फिर पवन दिया और 3 अक्षरों की जो होती है वो आपकी होती है अयादि संधि, इसका 1 होगा। तो बच्चा कुचा इसमें लगा दो, 2 कर दो, 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 आपका ए नंबर मिल गया। मिल गया कि नहीं, नंबर मिल गया, तो बस लॉक कर दीजिए ए नंबर को, यही हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो गया। आगे बढ़े, चलिए अगला है तत्सम शब्द छांटना है। बताइए भाई तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बताइएगा इसका तत्सम क्या बनेगा, यहाँ पर जो है कौन सा आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, पर दिया गया है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कैसे होता है, देखो ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो का है। ठीक है ना, इसका जो जवाब बनेगा वो आपका बी होगा, व्याकरण से होता है। किससे होता है, व्याकरण लगाइएगा, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण आपका होता है। और अगला आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका दिया गया है चौथाई में कौन सा विशेषण है। चौथाई में जो विशेषण होता है वो आपका कौन सा विशेषण होता है। चलिए चौथाई आपका दिया गया है, यहाँ पर जो चौथाई है वो आपका जवाब बनेगा कौन सा, अपूर्ण बोधक, क्योंकि ये पूरा नहीं है ना। यहाँ पर जो आपका है डी नंबर आपका अपूर्ण बोधक हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। वहीं पर देखो जो आपका आवृत्तिवाचक होता है उसमें क्या होता है, आवृत्ति में क्या होता है, जैसे आपका दुगुना हो गया है ना, दुगुना तिगुना चौगुना होता है। ठीक है, गणना वाले में क्या होता है, गणना वाले में क्या होता है, जैसे आपका होता है 1 2 3 इसी पर करते हैं ना, पूर्ण बोधक हो गया, अपूर्ण बोधक होते हैं, तो ये आपके होते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा, यहाँ पर आपका क्रमवाच्य, क्रमवाच्य में क्या होता है, जैसे आपका होता है पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा आपका ये होता है। ठीक है, तो कुल मिला के इसका जो जवाब बनेगा ये चौथाई, ये गणनावाचक का ही सेकंड पार्ट आपका हो जाता है, अपूर्ण बोधक आपका होता है, तो ये आपका इसका डी हो जाएगा। ठीक है, और अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है जो कि आपका दिया गया है कौन सा, यहाँ पर इच्छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो भाई इच्छा ध्वनि जो आपकी आती है वो कैसे बनती है, का और सा से बनती है, मतलब आपका संयुक्त वर्ण आपका हो जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन आपके थे जो हमारे पिछली क्लास में थी, कुछ दिक्कत हो गई थी है ना, उन्हीं की आपके हैं, और उनमें शायद हमें नींद में थे ऐसा लग रहा था। किसी ने कमेंट भी किया था सर जी आप सो रहे क्या, है ना, तो लग रहा था बिल्कुल सो ही रहे थे, है ना, थक जाते हैं, हो सकता है सोए गए हों ऐसा लग रहा हो, है ना। कोई बात नहीं है, अगर ऐसी गलती होती है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि हम बोल ये रहे हों आंसर वो भी निकल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके पिछले क्लास के आपके 2-3 थे, तो इसको हमने यहाँ पर करा दिया है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप निधड़क आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इतना आप लोगों ने पढ़ भी लिया है कि अगर हमसे गलती होती तो आप तुरंत आप दे सकते हैं कि सर ये आपसे गलती हो गई है ना, क्योंकि इतना आपको पढ़ा भी दिए हैं कि कोई दिक्कत आपकी नहीं है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति पहली बार आया है तो उसे वो सोचेगा कि नहीं यहाँ गलती हो गई है, और हो सकता है सर जी गलती पढ़ाते हो, है ना। लेकिन जो लोग हमसे हमेशा जुड़े हैं तो भैया उनको पता है कि इतने सब्सक्राइबर भी हैं, और साथ में कह सकते हैं कि लगातार आपको 2 महीने से कितने प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं ना,
तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। हो सकता है ये सोने में हो या कोई डिस्टर्ब चल जाते हैं, कभी कभी आप लोग भी परेशान कर देते हो, तो कभी कभी ऐसी बातें होती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे कि अगर हम ना भी बताते तब भी आप लोग सही कर देते, कोई दिक्कत नहीं। और सबके कमेंट भी आए थे कि सर इसका ये जवाब होगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन लोगों ने इन प्रश्नों पर कमेंट किया था, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में जो आपकी करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर वाली क्लास में आप लोग मिलिए, ठीक है। अगली क्लास में आइए सभी लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।